Hello and welcome to Doubt Forum. This question is about a parallel plate capacitor, and the question says the capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 microfarad. Okay, so suppose this is a capacitor. So in first case, the medium between these two plates is air. Okay, when air is the medium, in that case the capacitance of this capacitor is given as 6 microfarad. अब सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेरेड. सो अब इस एयर की जगह इफ सम मटेरियल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, so due to this introduction of this material, the capacitance which earlier was 6 microfarad has become 30 microfarad. So the permittivity of the medium is being asked. So permittivity जो होती है वो किसी भी मटेरियल की, it shows the ability of that material towards the electrical polarization. यानी कि सपोज दिस इज अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्जेस हैं ये गेट सेपरेटेड. सपोज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और एक साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया. सो कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है किसी मटेरियल में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द परमिटिविटी. अल्टीमेटली जब एक्यूमुलेशन या पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट मटेरियल विल ऑल्सो इंक्रीज. सो अगर परमिटिविटी किसी मटेरियल की ज़्यादा है, इट मीन्स दैट मटेरियल कैन स्टोर मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन कंपेयर विद अ लो परमिटिविटी मटेरियल. सो दिस इज अबाउट द परमिटिविटी. एनीवे, so the capacitance of a parallel plate capacitor is given as C equals A, where A is the area of this plate, upon D is the distance between these two plates, into permittivity. Okay, so now यहां पर दो केस हैं. पहले केस में जो मीडियम है वो एयर है, और सेकेंड केस में किसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया है. बट इन द फॉर्मूला C equals A upon D into epsilon, यहां पर देखेंगे तो A is the area of the plates of the capacitor, जो कि अनचेंज्ड है दोनों केसेस में. पहले केस में भी सेम प्लेट थी, एरिया ऑफ द प्लेट वॉज सेम एज इट इज इन द सेकेंड केस. सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज ऑल्सो सेम इन बोथ द केसेस. सो A and D are the constant in this formula. Okay, so what we can write that capacitance of this parallel plate capacitor is proportional to epsilon, because epsilon पहले केस में एयर के लिए जो होगा उसकी वैल्यू रखी जाएगी, और सेकेंड केस में कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है, सो उसकी वैल्यू, उस मटेरियल की परमिटिविटी की वैल्यू यहां पर रखेंगे. सो द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. सो फ्रॉम हियर C1 अपॉन C2 इक्वल्स एप्सिलॉन 1, और पहले केस में एयर थी, अपॉन एप्सिलॉन ऑफ सेकेंड केस में कोई मीडियम था. ओके, सो व्हेन एयर वाज द मीडियम द कैपेसिटेंस वाज 6 माइक्रोफैरड. सो C1 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय C2 इज द कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो इन दिस केस द कैपेसिटेंस हैज बिकम 30 माइक्रोफैरड. तो C2 की वैल्यू हो गई 30 माइक्रोफैरड इक्वल्स एप्सिलॉन ऑफ एयर इज गिवन एज 8.85 इंटू 10 पावर -12, और परमिटिविटी ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड मीडियम हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर हमने रख दिया एप्सिलॉन m, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. सो फ्रॉम दिस वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ EM एज 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6. ओके, ये दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी 42 here into 10 power -12. Okay, so now we can write this as 0.44 into 10 power -10 coulomb square per Newton meter square. So our answer third is the correct one. Okay, so thank you for watching this video. If you have any doubt, kindly post it in the comment section. We will try to solve that. Okay, so thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, bye bye, take care.